तस्वीरों में भीड़ भरे अस्पताल के वार्ड, मरीजों की लंबी कतारें और प्रोटेक्टिव गियर पहने मेडिकल कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, जिससे आम लोगों की चिंता काफी बढ़ गई है। ये व्यथित करने वाली तस्वीरें कोविड-19 महामारी की याद दिलाती हैं, लेकिन इन चौंकाने वाले दृश्यों के पीछे की असली कहानी कुछ अलग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ हल्पना। चीन से आ रही डरावनी तस्वीरों ने एक बार फिर पूरी दुनिया में डर का माहौल कायम कर दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के चलते चीन के अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा है। कई लोग कोविड-19 महामारी की वापसी की आशंका जता रहे हैं और कह रहे हैं कि कोरोना अब एक नए रूप में वापस आ रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहे कुछ वीडियो में बच्चे कमजोर दिख रहे हैं और IV ड्रिप के साथ अस्पताल के बेड पर लेटे हुए हैं और पास ही उनके घबराए हुए माता पिता भी खड़े हैं, जिससे अब आम लोगों की चिंता काफी बढ़ गई है। ये व्यथित करने वाली तस्वीरें कोविड-19 महामारी की याद दिलाती हैं, लेकिन इन चौंकाने वाले दृश्यों के पीछे की असली कहानी कुछ अलग भी हो सकती है। हालांकि इसकी सच्चाई चीन के अलग अलग हेल्थ केयर कल्चर में छिपी है। कई स्टडी से पता चलता है कि भारत के उलट चीन के लोग बड़े अस्पतालों में जाते हैं और छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी IV ड्रिप लगाने के लिए कहते हैं, जबकि आमतौर पर इस तरह की बीमारी के लिए पहले लोग पास के किसी जनरल फिजिशियन से परामर्श लेते हैं। वहीं संघाई के मरीजों के डेटा का इस्तेमाल करके किए गए एक और स्टडी से पता चलता है कि पारिवारिक डॉक्टरों पर मरीजों का भरोसा कम है। केवल 25.3% मरीजों ने बताया कि उन्हें अपने फैमिली डॉक्टरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। अब बात HMPV के बढ़ते मामले को लेकर भारत सरकार के अलर्ट के बारे में। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी और अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने के आदेश दिए हैं। देश में HMPV वायरस के कुछ केस सामने आए हैं। इस पर हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा ने कहा कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है, पहली बार 2001 में पहचान हुई थी। ये हवा के जरिए सांस लेने से फैलता है। उन्होंने कहा कि इस पर चिंता की कोई बात नहीं है। WHO इस पर नजर बनाए हुए है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV ने दुनिया में दहशत पैदा कर दी है। लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि क्या एक बार फिर कोरोना जैसे कहर लोगों पर टूटने वाला है। कोरोना महामारी से अभी दुनिया पूरी तरह उबरी नहीं है कि HMPV के नाम के इस नए वायरस ने लोगों को डरा दिया है। भारत में इसके 4 मामले सामने आ चुके हैं। 2 मामले कर्नाटक में मिले हैं, तीसरा केस गुजरात के अहमदाबाद में और चौथा कोलकाता में सामने आया है। वहीं अब HMPV को लेकर भारत सरकार ने कमर कस ली है। देश और दुनिया भर में स्थिति को बिगड़ता देख अब केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से HMPV को लेकर लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में बताया गया कि लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भारत में HMPV के दस्तक के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसको लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हेल्थ मिनिस्ट्री पूरे मामले को मॉनिटर कर रही है और लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आइए जानते हैं कि एडवाइजरी में कौन कौन सी सावधानी बरतने की बात कही गई है। अस्पतालों से सभी तरह के सांसों से संबंधी संक्रामक बीमारियों के लिए रियल टाइम रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा गया है। साथ ही सीवर एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन से संबंधित इन मामलों को तत्काल इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम वाले पोर्टल में एंट्री करने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी में कहा गया कि सीवर एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के सभी मामले और इन्फ्लुएंजा के सभी मामलों को IHIP पोर्टल में सूचीबद्ध करें।
एडवाइजरी के मुताबिक अस्पतालों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जब भी हम कोई इस तरह के संदेहास्पद मरीज आए तो उनके आइसोलेशन की व्यवस्था हो और तत्काल प्रभाव से उनका इलाज प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि संक्रामक बीमारी का प्रसार अन्य में ना हो। अस्पतालों से कहा गया है कि वह निजी अस्पतालों के साथ समन्वय स्थापित कर संक्रामक बीमारियों की सही रिपोर्टिंग और उपचार सुनिश्चित करें। हर हाल में मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित हो और अस्पतालों में इलाज के लिए कोई असुविधा ना हो। एडवाइजरी के मुताबिक सभी अस्पतालों के सीएमओ से कहा गया है कि हल्के फुल्के लक्षणों के लिए वे अस्पतालों में पैरासीटामोल, एंटीहिस्टामिन, ब्रोंकोडायलेटर, कफ सिरप का स्टोरेज कर ले ताकि इन सब की कोई कमी ना रहे। एडवाइजरी में कहा गया कि बीमारी को लेकर समुचित हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाए। इसके अलावा गंभीर मरीजों के लिए किसी भी तरह से वेंटिलेटर की कमी ना हो, इसके लिए पहले से सुनिश्चित कर लें। हर तरह से डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को तैयार करके रखें। सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी बनाए हैं।